हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। रामगढ़ एक छोटा सा गांव है। लगभग 500 घर रहने वाले इस गांव में एक शादी हुआ तो आसपास वाले सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब ठाकुर जी का घर का शादी है तो सब अपना घर का शादी जैसे मान के वहीं रहते हैं। बड़े दिनों बाद इस गांव में एक शादी हो रहा है, इसीलिए पूरे गांव में एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है। जान पहचान वाले सबके साथ पूरा घर में शादी का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही अजीब व गरीब बातों के बीच में बैग पकड़ के आया शरत। MBBS ख़त्म करके अपना दोस्त भरत का शादी देखने आया है। शरत भरत दोनों बचपन के दोस्त हैं। शरत के पापा को ट्रांसफ़र होने के वजह से उनका फैमिली पूरा इस गांव को छोड़ के जाना पड़ा। बीच बीच में फ़ोन में बात करने के अलावा शरत बचपन के बाद रामगढ़ कभी नहीं आया है। भरत वेट सौजन्या, वो दोनों नाम देखकर भरत घर के अंदर गया। छोटे से गांव होने के वजह से शादी घर में ही हो रहा है। घर वाले दोस्त सब वहीं पे हैं। उस धूमधाम माहौल में शरत का आना देखकर बाकी बचपन के दोस्त सब शरत के पास आ गए और सब बात करने लगे। क्या रे दोस्त, सिटी में गया तो दोस्त को भूल गया? कितना बदल गया रे तू। जब हम 7th में मिले थे ना तब देखा था इसे, अब तो कुछ भी नहीं बदला रे तू। पुराने दोस्तों से मिलकर शरत को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बातों बातों में कोई शरत को अचानक से धक्का देकर चले गया। कौन है वो करके देखते ही वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लड़की भागते हुए चली गई। वो लड़की कौन है देखने के लिए कोशिश कर रहा था शरत। दोस्त सब बात कर रहे थे, फिर भी शरत को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उस लड़की को देखने के लिए शरत की आंखें तड़प रहे हैं। तभी वो लड़की भागते भागते पीछे मुड़कर देखी और शरत को देखकर वहां से भागते हुए चली गई। ऐसे लड़की को देखते हुए शरत अचानक से नीचे गिर गया। शरत बस नीचे ही नहीं, उस लड़की का प्यार में भी गिर गया था। इससे पहले शरत ऐसा कभी महसूस नहीं किया। कॉलेज में पढ़ने के वक्त शरत को बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे। शरत बहुत हैंडसम होने के वजह से लड़कियां सब शरत पे फिदा हुए थे, पर अभी तक कोई भी लड़की शरत को पसंद नहीं आई। पर शरत के ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की को देखते ही प्यार हो गया। अरे ओ, हमारे भाई तो प्यार में गिर गया रे। हमारे भरत ने तो बोला था कि तू अभी तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया। ऐसे रहने वाला तुमको ही एक लड़की अपने प्यार में फंसा ली तो कौन है यार वो लड़की? शरत अपना महफिल से बाहर आया। दोस्त, मुझे कैसे भी उस लड़की का डिटेल्स चाहिए यार, प्लीज़। शरत ठीक है बोलकर वहाँ से निकल तो गया, पर उसका ध्यान पूरा उस लड़की के ऊपर ही था। उस लड़की के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था शरत। ऐसे सोचते हुए सीढ़ी चढ़ रहा था। दूल्हे का रूम में भरत रेडी हो रहा था। उसको अपना धोती बांधना नहीं आ रहा है। ये धोती सेट क्यों नहीं हो रहा? किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए भी सब अपने अपने काम में बिजी हैं। दूल्हा होकर के थोड़ा सा भी कर्टेसी नहीं है लोगों को। ऐसे बोलते हुए फिर से धोती सेट करना शुरू किया, पर फिर से निकल जा रहा था। इतने में ही कोई भरत का डोर नॉक किया। ये कमीना शरत अभी आया है। हाँ, इसको चर्बी ज़्यादा हो गया। रुको, अभी इसका चर्बी उतारता हूँ। अबे आ रहा हूँ, रुकना यार। फिर भी दरवाजा मारते हुए बैठे हैं। भरत को गुस्सा आ रहा है। एक तरफ धोती सेट नहीं हो रहा है, यहाँ कोई दरवाजा पीट रहा है। तभी भरत गुस्से में धोती को लपेटकर डोर के पास जा रहा है। इतने में फिर से डोर से करके आवाज आने लगा। अरे शरत, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। भरत ने दरवाजा खोलकर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था। ये शरत का मजाक का कोई हद नहीं है। हर वक्त कहीं ना कहीं छुप कर ऐसे ही खेलता रहता है।
भरत ऐसे ही बाहर जाने के लिए सोच रहा है, पर ऐसे आधी खुली धोती से कैसे जाऊंगा। ऐसे सोचते हुए डोर बंद करके वापस रूम में जा रहा है। बस तभी अचानक फिर से दरवाजा पीटने का आवाज आया। अब भरत को गुस्सा आने लगा। एक तरफ मुहूर्त का टाइम हो रहा है, इस वक्त में कौन मजाक कर रहा है करके भरत को गुस्सा आया। झट से जाकर दरवाजा खोला, पर वहां पे कोई भी नहीं था। तुरंत फोन निकालकर शरद को कॉल किया, पर कॉल कट हो गया। फिर से कॉल किया, फिर से कट हो गया। भाग साला। ऐसे बोलते हुए भरत गुस्से से अपने रूम में वापस आया। तभी अचानक से शरद के पास से कॉल आया। अरे सॉरी यार, तेरे शादी के लिए आया हूँ, पर अचानक एक काम आ गया तो तेरे पास नहीं आ पाया। बस 10 मिनट में तेरे पास रहूँगा। भरत कुछ बात करने वाला था, इतने में ही कॉल कट हो गया। तो अब तक दरवाजा पीटने वाला शरद नहीं था तो और कौन था? खैर, मेरे दोस्त सभी हरामी है, कोई मारा होगा। ऐसे सोचते हुए भरत अपने धोती सेट कर रहा था। धोती सेट करते हुए नीचे देखकर फिर से सर ऊपर उठाया। तभी सामने शीशे में अपने आप को देखकर चौंक गया। वहां पे भरत के शक्ल नहीं, उसके अलावा बहुत डरावना सा एक भूत का चेहरा है। उस चेहरे को देखकर डर के नीचे गिर गया। भरत को पसीना निकल रहा है। थोड़ी ही देर में डरते हुए धीरे से पसीना साफ करते हुए आईने की तरफ देखा, पर अभी वहां पे कोई नहीं था। शादी के टेंशन में मुझे क्या क्या हो रहा है। उफ, इस टेंशन के वजह से मुझे अब बाथरूम भी आने लगा। भाग, अब इस धोती को फिर से खोलना पड़ेगा। भरत बाथरूम के अंदर गया, अपना धोती खोलकर वहीं पर हैंगर को लगाया। अपने शादी के बारे में सोचते हुए जाके कमोड पर बैठा, पर कमोड बहुत नरम नरम सा लग रहा है। ये कमोड इतना नरम सा क्यों लग रहा है? ऐसे अपने आप में बोलते हुए पीछे मुड़कर देखा। बस भरत का गला सूख गया। भरत जिस पे बैठा हुआ था वो कमोड नहीं, एक भूत है। भरत उसके गोद में बैठा हुआ था। तभी डर के भरत जोर से चिल्लाया। उस चीख के वजह से बंगलों में आए हुए सब मेहमान चौंक गए। भरत को क्या हुआ है करके सब सोचने लगे। तब तक लड़की के पीछे जाने वाला शरद उस चीख से पीछे मुड़कर देखा। अरे, ये तो अपना भरत का आवाज है। क्या हुआ होगा उसे? अरे, वो बहुत डरपोक है। छोटा सा छिपकली को देखने से भी ऐसे ही चिल्लाता रहता है। नहीं रे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसे बोलते हुए तुरंत भरत के रूम के तरफ दौड़ने लगा। इतने में ही शरद को अपने सपनों की रानी फिर से दिख गई, तो फिर से उस लड़की के पीछे भागने लगा। तब तक भरत के रूम के बाहर सब लोग आकर दरवाजे मार रहे हैं। अंदर से भरत बचाओ मुझे, बचाओ करके जोर जोर से चिल्ला रहा है। इतने में ही शरद वहां पर पहुंचा और बाहर से चिल्ला रहा है। अरे यार भरत, मैं शरद हूँ, एक बार डोर खोल। क्या हो रहा है अंदर? उस रूम में भरत के सामने एक बहुत डरावनी सी भूत है। वो भूत भरत की तरफ ही आ रही है। अरे यार शरद, मुझे बचाओ यार, ये भूत मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचाओ यार। भूत? शरद सबको साइड में ढकेलते हुए जोर से दरवाजे को धक्का मारा। एक ही मार में वो दरवाजा टूट गया। शरद रूम के अंदर आते ही भरत भरत करके बुलाते हुए आसपास देखने लगा। शरद के पीछे ही भरत का रिलेटिव सब रूम के अंदर आ गए। ऐसे ही सब लोग अंदर आते ही भरत को कोई पकड़कर खिड़की से खींचते हुए लेके चली गई। उस डरावनी चीज को देखकर शरद हैरान रह गया। तभी दौड़ते हुए जाकर टूटे हुए खिड़की से देखा, एक घोरा सा साया भरत का गर्दन पकड़कर खींचते हुए ले जा रही है। तुरंत शरद अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो गया है। तभी अचानक आसपास वालों से एक आवाज सुनकर रुक गया। वो पक्का ये यक्षिणी है। इतने दिन तो यक्षिणी नहीं आया ना, फिर अब कहाँ से आई? इतने सालों में हमारे गांव में एक भी शादी नहीं हुआ, वो यक्षिणी हमारे गांव छोड़कर चली गई। सोचा, पर वो यक्षिणी कहीं नहीं गई।
वो फिर से आ गई। अब ये यक्षिनी फिर से गांव में उसका मौत का सैलाब लाएगा। आप सब क्या बात कर रहे हैं? शादी होने नहीं देती? आखिर कौन है ये यक्षिनी? यक्षिनी एक भूत है बेटा। हमारे गांव को पकड़ा हुआ एक काला साया है यक्षिनी। उसके रहते हुए हम लोग सुकून से नहीं जी सकते। अब तक उसका जंगल में जो भी फंसा है अब तक जिंदा नहीं लौटा। अब वो फिर से आ गई है। पता नहीं अब कितने लोगों के जान कुर्बान होंगे। शरद को अपना दोस्त याद आ रहा है। इतने में उसे कैसे भी बचाना है करके सब लोग मना करने से भी अपने दोस्त को बचाने के लिए जिस रास्ते से यक्षिनी उस भरत को लेके गई उसी गन्ने के खेत के तरफ शरद ने अपना कदम बढ़ाया। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।